व्हाट सरप्राइज। मैं तुम्हारे घर जाने वाला था और पता चला तुम यहीं हो। हाकुम, मेरी याद आ रही थी। मामा ने बुलाया है परी पर नजर रखने के लिए। अब मैं यहीं रहूंगी। हाँ तो ठीक है, यहीं रहो, लेकिन इतनी परेशान क्यों? ये तो मुझसे नहीं, जाकर अपनी परी से पूछो। बहुत छूट दे रखी है ना उसे। आज क्या कुछ नहीं कहकर मुझे हमारे तुम्हारे कमरे से निकाल दिया। सौम्या, संजना, तुम उसकी बात का परवाह ही क्यों करती? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं बस। आज के बाद तुम उस कमरे में नहीं रहोगे सौम्या। उस परी की अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। संजना, तुम परी को लेकर इतना ओवररिएक्ट क्यों करती हो? मैं इस कमरे में रहूं या कहीं भी रहूंगा तो सिर्फ तुम्हारा। That's the most important thing. I don't care सौम्या। तुम अपना सामान चाहे स्टडी में शिफ्ट करो या कहीं भी, लेकिन तुम्हें अपना सामान अभी और इसी वक्त शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना मैं इस घर में एक और पल भी नहीं रहूंगी। संजना, तुम क्यों खामखा बातों को बढ़ा रही हो? अगर तुमने शिफ्ट करने से इनकार कर दिया सौम्या, तो बात बढ़ेगी ही नहीं, बिगड़ भी जाएगी। चलो तुम्हारा सामान शिफ्ट करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम। पत्नी धर्म, पत्नी का फर्ज, तो निभाओ, अकेली निभाओ अपना धर्म और अपना फर्ज। अकेली रहो इस कमरे में। अब तुम चाहो तो इन दीवारों से बातें करो या अपना सिर पटको। अपने जीवन साथी के बिना कमरा कैसे लगता है तुम्हें अब पता चलेगा, क्योंकि अब यहां न सौम्य का सामान होगा और न सौम्य। संजना, इस कमरे से तुमने सौम्य का सामान तो निकाल दिया है, लेकिन इस दिल से सौम्य को कैसे निकाल पाओगी?
नहीं है हारों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। क्या रोहित वहां आया था? लेकिन क्यों? रोहित दानी माँ और दादू से मिलने क्यों आया था? खुशी बेटा, मुझे भी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, और ना ही तुम्हें पता इस बारे में कुछ। खुशी, हाँ, जब रोहित घर में वापस आए तो उससे बात जरूर करना, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बातों बातों में, ओके? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है रोहित कोई ऐसी बात करने आया था जिसके बारे में ना तो तुम्हें कुछ पता है और ना ही कोई आइडिया है, वरना वो तुम्हें बताता जरूर या फिर साथ जरूर लेके आता। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ, ओके? क्या बात है अभय? परेशान लग रही? कामयाब, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने संजना को घर पे लाकर थोड़ी जल्दबाजी की है। ये बात किसी की आंखों में खटके ना खटके, लेकिन ईशाना की आंखों में जरूर खटकेगी। लोगों को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, सच या झूठ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईशाना को क्या कहेंगे? वो तो सब कुछ जानती है कामयाब, सच जानती है। She knows everything. कामयाब, ईशाना बड़ी मुश्किल से हमारे पास वापस आई है। कहीं संजना की वजह से हमसे दूर ना चली जाए। मैं ईशाना को खोना नहीं चाहता कामयाब। अभय, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों डर रहा है, लेकिन संजना को इस घर में लाना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि मैं परी के बुलंद हौसलों को पस्त कर देना चाहती थी, और उसके लिए संजना को मोहरा बनाने के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। और तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारी बेटी की चिंता नहीं है? अभय, सही वक्त आने से पहले मैं संजना वाली बात ईशाना के सामने नहीं आने दूंगी। मुझ पर इतना भरोसा रखो प्लीज। रोहित, इतनी देर लगा दी, कहाँ गया था तू? फोन भी नहीं उठा रहा था। माँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, रियली हैड अ लॉन्ग डे। थक गया आज तो मैं। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खाना तो मैं खा के आया, खाना आप और डैड खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। रोहित, आप खा लो। देखा इसे, ये समझता कि हम इसे समझते नहीं। बचपन से ही इसकी आदत है, जब भी ज्यादा परेशान होता है ना, तो अपनी परेशानी को छुपाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। Oh God. कैंडल
कहाँ ढूंढूं अभी? सच ही कहते हैं, जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था कि तुम कैंडल लेकर आ गई। कितना खुशनुमा है सिलसिला, I'm very sorry. सॉरी क्यों? मैं तो आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, अनजाने में से। लेकिन एक पल के लिए आपने मुझे जो हक, जो अधिकार दिया है, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। आप यहीं पे सोएंगे? मैं बिस्तरा बना देती हूँ। मैं तो बस एक पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। ये सिंदूर की डब्बी है। हर रोज आपका चेहरा देखने के बाद ही अपनी मांग भरती हूँ। यही मेरा नियम है और यही मेरा व्रत। इसे मैं यहीं पे रख रही हूँ। हर रोज सुबह मैं आपका चेहरा देखकर अपनी मांग भर लिया करूंगी। बहुत रात हो गई, अब आप सो जाइए। अब क्या कुछ देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ेंगी? अनजान लोगों की भीड़ मुझे पसंद नहीं। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। रोहित, आज तुम दादू से मिलने गए थे? हाँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलती। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दादू से कोई इम्पोर्टेंट बात करने गए थे जो मुझे अपने साथ नहीं लेकर? नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मेरी शिकायत करने गए थे? क्यों बच्चों वाली बात करिए? मैं भला तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारा प्यार दिन रात बढ़ता रहे। तो फिर रोहित तुम... अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। रोहित मुझसे कुछ छिपा रहा है। मेरे सवाल को अवॉइड कर रहा है वो। लेकिन मैं रोहित के घर जाने का कारण उससे पूछूंगी जरूर। चलो संजना, अब तुम्हारे बेडरूम में जाने का वक्त हो गया। क्यों?
जाना जरूरी है क्या? यस, जरूरी है। मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया है कि शादी होने से पहले हम अपने रिश्ते में कोई दाग नहीं लगने देंगे। सो वी विल डू व्हाट इज राइट। तुम्हारे घर में भी यही होता था, तुम अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। यहाँ भी वही होगा। और वैसे भी हमारी शादी को दिन ही कितने बचे हैं? हमारी शादी में और बहुत सारे दिन बाकी हैं सोनिया। वो भी जल्दी बीत जाएंगे। बट you'll have to go to your room now. ओल्ड फैशन। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। सौम्य, आपका ये सौम्य रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। संजना से यूं दूरियां बनाकर आप जिस मर्यादा का पालन कर रहे हैं उससे मैं आपकी शराफत ही नहीं बल्कि एक तरह से मुझे अपनाना भी कहूंगी। आपको मेरे दिल ने अपनी चाहत तो मान ही लिया था, पर आज के बाद आपको मैंने अपना जीवन मान लिया है। अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे, खुद से, अपने दिल से और अपनी जान से।